एक रात मेरे शौहर से मेरी कहा-सुनी हो गई। तब मेरे शौहर ने गुस्से में आकर तलाक दे दिया। सुबह होने पर माफ़ी मांगने लगे। फिर मौलवी के पास ले गए तो मौलवी ने कहा हलाला करवाना होगा, तो मेरे 15 साल के देवर से मेरा निकाह करवा दिया। अब कमरे में देवर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही कमरे में देवर आया तो मेरे साथ ऐसा खेल खेला। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। मेरा नाम रुखसार है। मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ। जब मेरे अम्मी अब्बू मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे तो उन्होंने सिर्फ अमीर खानदान देखा कि लड़के का दुबई में बड़ा बिजनेस है और उसके परिवार में एक उसका 15 साल का भाई और उसकी माँ थी। लड़का हमसे 13 साल बड़ा था और उसकी शक्ल सूरत भी बहुत बढ़िया नहीं थी। अब मेरा निकाह हो गया और मैं दुबई आ गई। तभी मेरे शौहर ने कहा, घर में छोटे भाई का ध्यान रखना। वो भले ही 15 साल का है लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बचपना है। मेरा देवर बोलता, भाभी आप बहुत सुंदर हो, आप मुझसे प्यार करती हो? तो मैं बोली हाँ। वह हमको एक बार पीछे से आकर पकड़ लिया। तब खुश होकर बोला, मैं भाभी को पकड़ लिया। मैं बच्चा समझकर कुछ नहीं बोली। उसका नाम रुस्तम है। वह कई बार मोबाइल में हॉट हॉट लड़कियों के फोटो दिखाता और कहता, आप भाभी ऐसी लगती हो। मैं भी हंसकर बोल देती, सच में? अब कुछ दिन ठीक से बीता। फिर मेरे शौहर एक दिन मुझे शादी में ले गए तो वहाँ सब लोग मेरी सुंदरता की बहुत तारीफ करने लगे। मेरे शौहर के एक दोस्त ने कहा, यार तुम्हारी बीवी तो बहुत सुंदर है। तभी पीछे से किसी ने कहा, हाँ भाई, लंगूर के हाथ अंगूर लगा है। दोस्त मेरा बड़ा खुश नसीब है। तो मेरे शौहर को अच्छा नहीं लगा। फिर भी मेरे शौहर वहाँ तो कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए, लेकिन घर पर बहुत झगड़ा किए। फिर कहने लगे कि तुम इतना बन ठन कर मेरे साथ मत जाना। मैं बोली ठीक है। फिर एक दूध वाला सुबह आया तो मेरी सास बोली, दूध ले लो। मैं दूध लेने गई तो मेरे शौहर गुस्से में आए। मेरा बाल पकड़कर खींचते हुए बोले, तुम दूध वाले से बात क्यों कर रही हो? सुबह सुबह इनकी नज़र गंदी होती है। तभी मेरी सास बोली, मैं ही तो दूध लेने को भेजी थी, क्यों बहू को घसीट रहा है? तब मेरे शौहर ने कहा, आप इसको दूध लेने क्यों भेजी? अब तुम घर में ही रहोगी, बाहर नहीं निकलोगी। अगर बाहर जाना है तो बुर्का पहन कर जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। मैं दरवाजे को सिर्फ चिपका दिया था क्योंकि घर में सास थी। देवर स्कूल गया था और कब वह स्कूल से वापस आ गया हमें पता ही नहीं चला। जब मैं नहाने लगी तभी मेरा देवर बाथरूम में आ गया और बोला, भाभी आपका बदन तो एकदम संगमरमर जैसा है। आप बिना कपड़े के कितना सुंदर लग रही हैं। मैं जैसे जैसे करके अपने देवर को भगाया। मेरा देवर मेरे शरीर को छूने लगा था। जब ये बात मैं अपने शौहर को बताई तो वो कहने लगे, बच्चा है। तभी मेरी सास उम्रा, एक तरह की धार्मिक यात्रा ही है जो हज से थोड़ा अलग है, वह वहाँ चली गई। फिर एक दिन मेरे शौहर ने कहा, पार्टी में जाना है, तैयार हो जाओ। हम दोनों पार्टी में पहुँचे तो मेरे शौहर के सभी दोस्तों की नज़र मेरी तरफ थी। ये देखकर मेरे शौहर को गुस्सा आ रहा था। जब हम लोग घर आए तो बहुत चिल्लाने लगे। जब मैं बोली कि मेरी क्या गलती है,
तो वह गुस्से में आकर तलाक 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 बोल दिए। मैं ये बात सुनकर रोने लगी। फिर सुबह मेरे शौहर ने माफ़ी मांगी तो मैं बोली, अब मेरा तलाक हो चुका है। तब मेरे शौहर मौलवी के पास लेकर गए तो मौलवी साहब ने कहा, तुमने 3 बार तलाक बोला और औरत ने सुन लिया तो तलाक हो गया। अगर फिर से शादी करनी है तो हलाला करवाना होगा। तब मैं बोली, हमको हलाला नहीं करवाना है, मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी मेरे शौहर मेरे पैरों में गिरकर कहने लगे, तुम अपने घर जाओगी तो क्या तुम्हारे घर वाले दूसरा निकाह नहीं करवाएंगे और कितनी बदनामी होगी। इसलिए दूसरी शादी मुझसे ही क्यों नहीं। फिर मैं सोचने लगी कि मेरे शौहर तो ठीक ही कह रहे हैं और मैं भी तो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी। तब मैं बोली, हलाला किसके साथ होगा। तो मेरे शौहर ने कहा, मेरे छोटे भाई रुस्तम के साथ। वह बच्चा है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है और मैं सब उसको समझा दूंगा। फिर मैं तैयार हो गई और मेरा निकाह देवर के साथ हो गया। अब मैं कमरे में बैठी थी तो मेरा देवर आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो। तो मेरा देवर बोला, आज से आप मेरी पत्नी हैं। मैं बोली, नहीं, ये हलाला हुआ है, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। तब रुस्तम बोला, आपसे मेरा निकाह हुआ है, आपने कबूल किया है। उसके बाद रात भर मेरे साथ ऐसा ऐसा किया कि मैं मस्त हो गई। फिर सुबह जब ये बात मैं अपने शौहर को बताई तो वह भी कुछ नहीं कर पाए। फिर मेरे शौहर ने रुस्तम से कहा, तुम तलाक दे दो। वो तैयार नहीं हुआ। तभी मेरी सास भी आ गई। जब उनको ये सब मालूम हुआ तो वह फ़ोन से मेरे घर वालों को सारी बातें बताई। मेरे घर वालों ने कहा, आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। तब मेरी सास ने मौलवी को बुलाया और सब लोग रुस्तम को समझाने लगे। वह एक ही बात कहा, भाभी हमको शुरू से ही पसंद है और उनका भाई से तलाक हो गया तो मैं निकाह कर लिया। अब मैं तलाक नहीं दूंगा। किसी तरह समझाने पर वह तलाक दिया। फिर मुझसे पूछा गया कि आप क्या चाहती हैं। तो मैंने कहा, मैं इन दोनों से निजात पाना चाहती हूँ। तभी मेरे अम्मी अब्बू ने फ़ोन पर ही हमसे कहा, तुम यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत। तब मैं सोचने लगी कि औरत का घर कहाँ होता है। तभी मेरे शौहर ने कहा, मैं तुमको बहुत खुश रखूँगा। उसके बाद मैं और मेरे शौहर दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। मेरी सास बहुत चिल्लाने लगी पर मेरे शौहर ने एक नहीं सुनी। इतना सब होने के बाद मेरे शौहर भी अब बहुत बदल गए। वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आज भी जब वह सब बातें याद आती हैं तो आँख से आंसू निकल ही जाती हैं। धन्यवाद।